नमस्कार। आप जानते हैं, कभी-कभी सेहत से जुड़ी जो सबसे बड़ी चुनौतियां होती हैं ना, वो होती हैं जिनके बारे में हम सबसे कम सुनते हैं। आज हम सब मिलकर एक ऐसी ही खामोश बीमारी को समझने की कोशिश करेंगे, पित्ताशय और पित्त नली का कैंसर। दुर्लभ, खामोश और घातक, बस ये 3 शब्द, और इन्हीं में इस बीमारी की पूरी कहानी छिपी है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों के पीछे की सच्चाई को एक-एक करके समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इसे खामोश बीमारी क्यों कहते हैं, इसकी दुर्लभता क्या है। फिर हम इन कैंसरों की पहचान करेंगे। इसके बाद हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर ये इतना खामोश क्यों रहता है और कैसे इसकी यही खामोशी इसे घातक बना देती है। और सबसे आखिर में हम इस पर बात करेंगे कि इस चुप्पी को तोड़ना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इन कैंसरों के बारे में इतनी कम बात होती है और ये अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं? 1 मिनट रुककर सोचिए। आज से पहले क्या आपने कभी पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर या पित्त नली यानी बाइल डक्ट के कैंसर के बारे में सुना था? ईमानदारी से सोचिए, शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। और जानते हैं, यही जो खामोशी है ना, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इसको लेकर जागरूकता कितनी कम है। हाँ, पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। जब हम दुर्लभ कहते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कैंसर होता ही नहीं है। इसका मतलब बस ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं, कि ब्रेस्ट कैंसर या फेफड़ों के कैंसर के मुकाबले इसके मामले बहुत कम आते हैं। और बस इसी वजह से ये अक्सर हमारी स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी-बड़ी चर्चाओं से बाहर रह जाता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये दुर्लभ क्यों माना जाता है। अब जरा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि जब हम इन कैंसरों की बात करते हैं तो असल में हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गॉल ब्लैडर कैंसर की। ये हमारे लिवर के ठीक नीचे एक छोटा सा अंग होता है, एक छोटे से हेल्पर की तरह समझिए, जो हमारे पाचन में मदद करता है। जब इसी अंग के अंदर कोशिकाएं मतलब सेल्स बिना किसी कंट्रोल के बढ़ने लगती हैं तो वही कैंसर बन जाता है। अच्छा, दूसरा है पित्त नली का कैंसर। मेडिकल भाषा में इसे कोलांजियोकार्सिनोमा कहते हैं। ये उन पतली पतली नलियों में होता है जो लिवर से एक जरूरी डाइजेस्टिव लिक्विड, जिसे बाइल कहते हैं, उसे आगे ले जाती हैं। तो आप देख सकते हैं, ये दोनों कैंसर आपस में जुड़े हुए तो हैं, लेकिन हैं अलग अलग। तो अब आते हैं हमारी कहानी के दूसरे और शायद सबसे अहम शब्द पर, खामोश। और यकीन मानिए, यही एक शब्द इस बीमारी को इतना मुश्किल, इतना चुनौतीपूर्ण बना देता है। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो ये है कि शुरुआत में इसके लक्षण या तो होते ही नहीं हैं या फिर इतने मामूली होते हैं कि हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। सोचिए, जैसे बिना किसी कारण के वजन कम होना, पेट में हल्का पुल्का दर्द, पीलिया या फिर बुखार। अब ये सब तो कई दूसरी आम बीमारियों में भी होता है ना? और बस इसी धोखे का फायदा उठाकर ये कैंसर एक अनजान घुसपैठिए की तरह हमारे शरीर में चुपचाप बढ़ता रहता है, बिना कोई अलार्म बजाए। और इसी खामोशी का जो नतीजा होता है, वो है हमारा तीसरा शब्द, घातक। इन दोनों के बीच एक सीधा कनेक्शन है, एक कॉज एंड इफेक्ट वाला रिश्ता। तो ये पूरा खतरनाक सिलसिला चलता कैसे है? देखिए, पहले तो कोई लक्षण दिखते ही नहीं हैं। फिर बीमारी बिना किसी रोक टोक के शरीर के अंदर फैलती जाती है। फिर जब तक लक्षण गंभीर होकर सामने आते हैं, तब तक कैंसर अपनी एडवांस्ड स्टेज में पहुंच चुका होता है। इसके बाद जब तक इसका पता चलता है या डायग्नोसिस होता है, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। और आखिर में इलाज के जो रास्ते होते हैं वो बहुत कम रह जाते हैं। ये वाकई एक बहुत ही दुखद चक्र है। तो सवाल ये है कि क्या इस निराशाजनक तस्वीर को बदला जा सकता है? बिल्कुल। और इसका जवाब एक बहुत ही सरल से काम में छिपा है, बात करके। तो आइए इस खामोशी को तोड़ते हैं और जागरूकता की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। मुझे पता है, ये सारी बातें सुनकर शायद थोड़ी घबराहट हो सकती है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार होती है जानकारी। किसी भी मुश्किल को समझना उसे सुलझाने की तरफ बढ़ाया गया पहला और सबसे ज़रूरी कदम होता है। एकजुट होकर हम देखभाल के अंतर को कम कर सकते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक वादा है, एक लक्ष्य है, एक ऐसी बात जिसे हमें वर्ल्ड कैंसर डे पर और उसके बाद हर दिन याद रखना है। ये एक पुकार है कि हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं। जरा सोचिए,
खामोशी और बातचीत में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ खामोशी है जो डर और अकेलापन लाती है, तो दूसरी तरफ बातचीत है जिससे हिम्मत और एक दूसरे का साथ मिलता है। जहां खामोशी जागरूकता के रास्ते में दीवार बनती है, वहीं बातचीत जरूरी जानकारी को हर तरफ फैलाती है। और जहां खामोशी रिसर्च और मदद में रुकावट डालती है, वहीं बातचीत प्रगति के नए रास्ते खोलती है। तो चलिए बात करते हैं। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन यही वो सबसे ताकतवर कदम है जो हम सब उठा सकते हैं। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। सेहत से जुड़ी कोई मुश्किल पर ज़रूरी बातचीत शुरू करने के लिए वो एक छोटा सा पहला कदम क्या हो सकता है जिसे हम आज अभी उठा सकते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।